नई तस्वीरें श्रीनगर पारिमपोरा से। मर्द गलत है। इस दुनिया में औरत खुद कमाती है औरत। इन मर्दों को सजा देना चाहिए। जो गलत मर्द होगा फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल इनकी बेटी के साथ, उस बेटी के साथ। हम पागल हो चुके हैं। मेरी बहन की लड़की खो चुकी है। एक ही लड़की है। मैं डीएसपी साहब से, मैं एसपी साहब से, मैं कानून से, मैं मोदी सरकार से, मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ, इसको सजाई मौत होनी चाहिए। बस सलाम अलैकुम। नई तस्वीरें श्रीनगर पारिमपोरा से, जिसमें फैमिली मेंबर्स का एलिजेड के इनके हस्बैंड ने जो है इनका मर्डर किया हुआ है। लड़की जो है पारिमपोरा से ताल्लुक रखती थी, 32 साल उम्र बताई जा रही है। शादी उनकी संगम अनंतनाग में हुई है और अभी जो है डेड बॉडी इनके घर जो है वारिद हुई है। और आप देखते हैं कि सफे मातम इस इलाके में छाया हुआ है। और अगर मारने से वीडियो उठाते हो, इसको सजा। ये आपकी भी बेटी है ना, सबकी बेटी है। सजाई मौत। जो मर्दों के साथ गलत हुआ क्या है? सजाई मौत देनी चाहिए। हुआ क्या है? जी कत्ल कर दिया इसका। इसकी शादी कब हुई थी? इसको हो गए 16 साल। 16 साल हो गए। मारता था, रोज मारता था। कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया था जब? हाँ उठा रहे थे। हम बोलते थे लड़की को, मेरे बोला लड़की डिवोर्स ले ले। कह रही नहीं मम्मी, मामा नहीं, खाला, यही मेरा तकदीर है। मैं इसी के साथ मरूंगी, इसी के साथ रहूंगी। मैंने बोला लड़की तुझे मार डालेगा। कहती है मेरा जनाजा इसी के घर में निकलेगा। ये कह रहा था। इसने कब ये अंजाम दिया है? ये 16 साल से दे रहा है। 16 साल से ये हर वक्त कह रहा था मैं इसका मॉडल कर दूंगा। जब तक नहीं रहा बहन चो साला, इसने इसका कत्ल आज कर दिया। आज अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको सजाई मौत होनी चाहिए। क्यों? आज तू मेरी बेटी है ना, आज मेरी बेटी के साथ होगा, कल तेरे साथ भी होगा, इसके साथ भी, उसके साथ भी। इन मर्दों को सजा होनी चाहिए। बस मैं इतनी अपील कर रही हूँ। तो 32 साल ये जो लड़की है, इसकी क्या हुआ? मैं इसकी बड़ी भाभी लगती हूँ। मैं रहती हूँ दूसरी जगह, मैं नहीं रहती उधर, मैं दूसरी में रहती हूँ। मगर ये मेरी फूफी सास है, उसकी बेटी मेरी एक से समझ मेरी ननद लगती है। मगर देखो इसको बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अगर उसको छोड़ना ही था इसको तलाक देता था, मगर ऐसे मत मारता। अभी फैमिली मेंबर्स ने बोला कि पिछले 16 साल से इसको मारा था। तब से आप लोगों ने क्यों? इन लोगों ने बहुत आवाज उठाई, इन लोगों ने थाने पर रिपोर्ट भी डाला। मगर ये कुत्ते की दुम थी, कुत्ता कभी सीधा होता है? संगम अनंतनाग से। जी हाँ, ये किराए पर रहते थे, उधर किराए डेरे पर मारते इसको। पहले हमने इसको बहुत सुधारा, मगर ये सुधरा नहीं, आज इसको खत्म ही कर डाला। मगर ऐसे मत करना चाहिए। सबकी लड़की हमारे, हमने कब हुआ? ये कल शाम को हुआ, 9 बजे कत्ल हुआ। रात के 2 बजे फोन किया, बोला उसी ने उसके हस्बैंड ने किया। बोला देखो ये शकीला मार गई। पहले उसी ने कत्ल किया, फिर उसी ने बोला शकीला मार गई। आपने नहीं पूछा कि कैसे? हाँ, मैंने गई थी, मेरी फूफी दो गई थी, मैंने गई थी। मैं इतना कह रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ,
इसको हमें खून के बदला खून, खून के बदला खून, खून के बदला खून, इसका कोई बच्चा था? इसका कोई बच्चा नहीं? कुछ भी नहीं। बच्चा था? नहीं 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 बच्चा नहीं 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 तभी तो इसने किया, तभी तो इसने किया, तभी तो इसने किया। इसको बच्चा नहीं कुछ भी। इसको 5-10 साल हो गए। देख मेरी बहन की हालत, गरीब है ना, शुरावरी 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 इस्लामाबाद ये 32 साल लड़की 16 साल शादी को हुए है बताया जा रहा है। सफे मातम पूरे इलाके में मचा हुआ है। एक मर्तबा फिर से एक इंसान का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि बारिमपोरा से लाइव तस्वीरें, जहां पर एक 32 साल लड़की का फैमिली वालों का मानना है कि कत्ल हुआ है और कोई भी बच्चा नहीं था। संगम अनंतनाग में उसकी शादी हुई थी और 16 साल से वो इस तरह मारपीट कर रहा था और आखिरकार उसने, फैमिली मेंबर्स का मानना है कि उसका कत्ल वहां पर हुआ है। इसकी मम्मी तो बेचारी मर गई। इसकी मम्मी की हालत देखो क्या हो गई है। इसकी मम्मी तो खाना आप देख सकते हैं इसकी माँ की हालत क्या है। यहाँ पर सफे मातम पूरे इलाके में मचा हुआ है। 16 साल इसकी शादी को है, महज 32 साल ये नौजवान लड़की जो है क्या बात बेटा हमारे साथ बहुत गलत हुआ। एक तो हमने बच्ची को ब्याह दिया उनके पास और उन्होंने खुद मेरी बेटी को मार डाला। रात के 2:30 बजे मेरे को फोन किया उसने, 9 बजे की गुजरी है और 2:30 बजे को मेरे फोन आया, बोला मकबूल पोस्टमार्टम हुआ अपने जंगलात मंडी जो हॉस्पिटल है वहाँ से, और अभी उन्होंने रिपोर्ट हमारे को नहीं दिया। वो बोल रहे थे आप कैसे कह सकते हैं ये कत्ल है? ठीक है वो मारपीट करता था, कुछ ऐसा एविडेंस है कि आप बोल रही है कत्ल है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, सेंस मिलवा रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि अगर हम यहाँ 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं और 20 बंदों के अंदर मैं कैसे गुजर जाऊंगा और 19 बंदे सही सलामत रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। सही बात है सर, बात यह है बेटा, अब हमारे बच्चे जख्म थे जख्म, हाँ देखिए अभी भी देख सकते हो। हाँ, हमने उन्होंने मोबाइल में उन्होंने फोटो ली उनकी, मेरी बेटी की, एक ही बेटी है मेरी, कमाते थे। बेटा एक लड़का वो सहारनपुर है, उसको मैंने फोन किया, वो आज निकलेगा, कल जम्मू आएगा, कल सुबह यहाँ, फिर कल शाम को यहाँ पहुंचेगा। वो 3 दिन का रास्ता है बेटा, मेरे को कमाने वाला नहीं है। मैं असल में आप यही के हैं? हम प्रॉपर्टी यही के, राशन कार्ड है मेरे पास, स्टेट सर्टिफिकेट है मेरे पास, गोल्डन कार्ड है। था लड़की को संगम अनंतनाग में, इसको मैंने रिश्ता किया था, इसकी जो मसेरी बहन है उसके घर के अंदर, मगर मुझे कुछ पता नहीं था सर कि ऐसे ऐसे बंदे निकलेंगे। चलो मतलब अगर 16 साल से इस पे जुल्म हो रहा था तो आपने पहले ही डाइवोर्स क्यों नहीं दिलाया, जो कि अब मर्डर पे बात पहुंची? बेटा ये जिसके अंदर के मतलब 2 दिन के बाद इसको पिटाई करता था, 2 दिन के बाद इसकी पिटाई करता था, और जिसके अंदर मेरे पास आई 1 महीना 1.5 महीना यहाँ रुकी मेरे पास, उस वक्त आग नहीं लगी थी बेटा, उस वक्त मैं दूसरी जगह में बहन के घर में रह रहा था। मैं 2 साल में वहाँ रहा, 3 साल में अपनी बहन के घर में, और उसके बाद मेरी लड़की आई, वो आपसे भी खूबसूरत बन गई, आपसे भी 2 महीना 1.5 महीना रही, और बीच में से उसने बात यह की कि फोन लगाने लगे, वो फोन लगाने लगे अपने घर वाले को कि तू वहाँ गाड़ी लेकर, उसके पास उस दिन उनके अंदर घर के अंदर गाड़ी थी, और हम सोए ऊपर, वो सोई लड़की मेरी नीचे, और उन्होंने 2 लड़के थे, वो बता आज अब्बा मैं वहीं सोऊंगी नीचे, आप वहीं सो जाओ। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ, लड़की है सो जाओ। बड़ा हाल था उधर, मेरी बहन का घर था वो, हम सो गए ऊपर। तो जब हम सुबह उठे रात के 5 बज गए तो ये बच्चे ढूंढने लगी। मैंने बोला बीवी को, मैं लड़की कहाँ है? जब बच्चे आए बोलती है इसको अब्बा शिकिला कहाँ गई? मैं बेटा मेरे तो पता नहीं है, वो तो आपके पास है। अगर यहाँ तो है ही नहीं है। वो इसलिए भागी कि उसको अपना घर बनाना था। उसको मैंने अचानक एक दफा कहा, बेटा ऐसे ही मजाक किया मैंने, बेटा आपको एक बात करिए, कुछ पैसे उनको मैं दे दूंगा, आपका मैं तलाक ले लूंगा, और 1-2 साल के बाद रुको, कहीं तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरे को दिया उसने जवाब,
फिर अपनी बहन को करना था, अपनी माँ को करना था, तो उन्हें फिर शादी क्यों की? उसका वजह क्या हुआ कि उस लड़की को जुल्म हो, कुछ भी हो, उसने अपना वो बर्दाश्त कर रही थी, और इतना उसने बर्दाश्त किया, हद से ज्यादा हो गई। और रात को मेरे को 2:30 बजे उन्होंने फोन किया, और मैंने लड़की गया 4 बजे वहां पहुंचा, मैंने लड़की पाई मरी हो गई। आप क्या चाहते हैं? जिसके अंदर उसका घर वाला उसको छोड़ता ही नहीं था, जिसके अंदर उन्होंने हमारे साथ उन्होंने केरोसिन अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी? अलग ही रहते थे, वो वीरान ज्यादा जहाँ पर रहते, बहुत वीरान। उसका भाई यहाँ से तकरीबन शाल टैंक दूर रहता है, जितना शाल टैंक है इतना दूर रहता है। और कितना दूर है बेटा? और उसके अंदर जब उसको मारा होगा उन्होंने, वो सभी घर में ही होते, अगर उसको पिटाई करता उसको दूसरा बोलता वो क्या कर रहा है, तो मगर उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने तमाशा देखा और लड़की भाग गई होगी, और उसको भागते भागते इसने पकड़ लिया होगा और उसको पिटाई की। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको ऐसी सजा मिले, या तो उसको फांसी की सजा दीजिए, अगर नहीं तो मेरे को बोलिए, मैं उसको एक ही शूट करूंगा और मैं भी सेंट्रल जेल चले जाऊंगा, क्योंकि मेरी जब बेटी चले तो मुझे क्या करना है दुनिया के अंदर। हम यही इंसाफ चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर आपको पता है बेटा, सब बच्चे वाले हैं, बच्चे हैं, आप हमारी बच्ची हैं को मेरे को नौकरी नहीं है, जॉब ना कुछ भी है, मजदूरी करता हूँ, 5 रुपया दिन में कमाता हूँ, 200 को घर में लगाता हूँ, 500 रुपया इधर किराया देता हूँ, ये देखिए, और मेरे पास गुंजाइश नहीं है बेटा। और मैंने उस दिन मैंने क्या पता था लड़की के, मेरे लड़के की बात की किसी जगह भी मैंने, और मेरी लड़की ने मुझे दिए 15,000 रुपया और लगाया मैंने लड़के को। दूसरे दिन सुनता हूँ कि लड़की मर गई। अगर इतने बंदे थे, एक मेरी लड़की क्यों मर गई? उनकी भी तो लड़कियां थी बहुत। वो क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आपने लड़के से बात की या पुलिस ने उसके साथ बात की? हाँ, पुलिस ने बात की, FIR लिखी है वहाँ अपने संगम थाने की, वो चौकी है, थाना तो उनका भिजवाना पड़ता है। पुलिस को क्या बताया है? उन्होंने हम पुलिस को ले गए ना, उसको अरेस्ट किया, इसको तो थाने के अंदर बंद है। हाँ बेटा, तो उसका पोस्टमार्टम उन्होंने किया बेटी का। जिंदगी में मैंने कभी उसको थप्पड़ नहीं मारा, सुई नहीं लगाई, आज तो उसका पेट के अंदर बड़ी बड़ी सुइयां लगाई थी, तो मैं रो रहा था बाहर। मैं कहा शकीला ये क्या है, आज तुम्हारे को टांके लग रहे हैं। और इसलिए मैं आप बेटे से इंसाफ चाहता हूँ, आपकी बहन है वो, और आप हमारे पास कुछ इंसाफ कीजिए बेटा, बस। शुक्रिया। शकीला महज 32 साल की ये नौजवान लड़की जो है 16 साल से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, और आज फैमिली मेंबर्स का मानना है कि उनके हस्बैंड ने आखिरकार उसका मर्डर कर ही दिया। सफ़े मातम पूरे इलाके में शकीला नामी 32 साल ये नौजवान लड़की 16 साल से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, और आज इनका मानना है कि आखिरकार उसके पति ने उसका मर्डर कर दिया। और अब इसकी फैमिली मेंबर चाहती है, जो इनका हस्बैंड है उन्हें फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनका मानना है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। पारिमपोरा से लाई तस्वीरें, जहां पर शकीला नामी एक 32 साल लड़की जो है संगम अनंतनाग में ब्याही जाती है, वहां पर 16 साल से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। फैमिली मेंबर्स का मानना है कल रात के 9 बजे उसको जो है उसका मर्डर किया गया, और उसके बाद 2:30 बजे के करीब इनको कॉल आती है कि शकीला की मौत वाक़या हो जाती है। अभी उनका हस्बैंड जो है हिरासत में है, पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR भी दर्ज हुआ है, और इनकी फैमिली मेंबर्स का मानना है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे साथ बने रहें।